सीबीएसई बोर्ड ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और यह बदलाव बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन अब 2 बार होंगे 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। नहीं बदलेंगे विषय, एक ही होगा सेंटर, बढ़ेगी फीस, ऐसा कहना है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगा। इसे लेकर ड्राफ्ट जारी हो चुका है। इसके बाद बोर्ड ने कुछ बातें स्पष्ट भी की है। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं में जिन विषयों और भाषाओं का विकल्प छात्रों को फिलहाल दिया जा रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 25-26 के सत्र में सभी विषय और भाषाएं उपलब्ध रहेगी जो अभी तक ऑफर की जा रही है। दरअसल सीबीएसई ने 10वीं में 2 बार एग्जाम के लिए जो ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है उसमें एक ड्राफ्ट डेट शीट भी है। इसमें रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज ग्रुप में पंजाबी समेत कुछ भाषाओं का जिक्र नहीं है। इसे लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आरोप लगाया है कि 2 एग्जाम की नई नीति में पंजाबी को विषय सूची से हटाने की कोशिश की गई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने एक्स पर कहा, हम सीबीएसई के नए परीक्षा पैटर्न योजना पर कड़ी आपत्ति जताते हैं जिसके तहत पंजाबी भाषा को हटाया गया है। यह मामला सामने आने के बाद सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा कि विषयों और भाषाओं की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ड्राफ्ट पॉलिसी में दिए गए विषयों और भाषाओं की सूची केवल सांकेतिक है। अभी जो विषय फिलहाल उपलब्ध है वे 2026 में बोर्ड के पहले और दूसरे एग्जाम में बरकरार रहेंगे। किसी भी विषय को हटाने का कोई इरादा नहीं है। ड्राफ्ट पॉलिसी में सभी भाषाओं को लिस्ट दी गई है। सीबीएसई के बयान के अनुसार ड्राफ्ट पॉलिसी के पॉइंट में 8 में से 2026 के लिए विषयों में ग्रुप और भाषाओं की सूची दी गई है। उस ड्राफ्ट डेट शीट में जो भाषाएं नहीं दी गई है और फिलहाल ऑफर की जाती है वे भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में होंगी। इसमें पंजाबी, रसियन, नेपाली, सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, अरबिक, पर्शियन समेत तमाम भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान में प्रस्तावित विषयों की सूची में से कोई बदलाव नहीं किया गया है। ड्राफ्ट पॉलिसी में लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, इलेक्टिव सब्जेक्ट में 1 साइंस, इलेक्टिव सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट में सोशल साइंस, ये एज इट इज है, पूर्ववत है। छात्र अनिवार्य रूप से 5 विषय लेते हैं। इसके अलावा रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज का ग्रुप भी है जिससे तमाम तरह की भाषाओं का विकल्प है। इसके बाद एक और ग्रुप है जिसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन समेत तमाम विषय हैं। छात्र 5 के अलावा भी विषय चुन सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में अगर कोई छात्र लैंग्वेज 2 के बदले कोई रीजनल लैंग्वेज चुनता है तो वह विकल्प भी है। जैसे बहुत से छात्र पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, उर्दू या संस्कृत चुनते हैं। सीबीएसई 2 बोर्ड परीक्षा के नियम 2 बार बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई छात्रों के एग्जाम सेंटर दोनों राउंड की परीक्षा के लिए एक ही होंगे। दोनों परीक्षाओं में पूरा सिलेबस आएगा। स्कूल को सितंबर के आखिरी तक कैंडिडेट की लिस्ट भेजनी होगी। पहले राउंड की परीक्षा के लिए कैंडिडेट की लिस्ट भेजना कंपलसरी होगा। दूसरे एग्जाम के लिए नए कैंडिडेट के नाम नहीं जोड़े जा सकते हैं। 2 बार बोर्ड एग्जाम के कारण एग्जामिनेशन फी में भी बढ़ोतरी होगी। स्पोर्ट्स स्टूडेंट को भी फरवरी या मई में होने वाली किसी परीक्षा में बैठना होगा। उसके लिए अलग से परीक्षा कंडक्ट नहीं की जाएगी। स्टूडेंट को दूसरे राउंड की परीक्षा के बाद जो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनेशन के नंबर होंगे। साथ ही प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का स्कोर भी होगा। ग्रेड्स भी दिए जाएंगे। वहीं दोनों एग्जाम में से बेस्ट स्कोर को भी दर्शाया जाएगा। दोनों एग्जाम में से बेस्ट स्कोर को ही माना जाएगा और उसी के आधार पर छात्रों का सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट रेडी होगा। इसी माध्यम से सीबीएसई ने फीस बढ़ाने की तैयारी कर ली है। आगे जो विस्तृत होगा फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।